So hey, hello guys, how are you all? I hope you all are doing good and you are happy in your life. So today is our day 4 of daily speaking practice series. Okay? So देखो, इससे पहले मैंने 3 वीडियो और डाले हुए हैं जो मुझे लगता है कि आप लोगों को वो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड आज का चौथा दिन है और अगर आप लोगों को इंग्लिश बेसिक से सीखनी है या फिर एडवांस लेवल में सीखनी है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल पे बने रहिए, क्योंकि मैं यहाँ से पूरी स्टार्टिंग कर रही हूँ बिल्कुल बेसिक से। ओके, सो वी हैव सम ग्रामर रूल्स ऑल्सो जो मैंने बिल्कुल मतलब साइड में रखा हुआ है। मैं सिर्फ आपके लिए फोकस कर रही हूँ स्पीकिंग क्लास, यानी कि आपको समझ में भी आए इंग्लिश एंड आप बोल भी पाओ। ठीक है, सो आज हमारा डे 4 है एंड डे 4 की जो प्रैक्टिस है वो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो सबसे पहला सेंटेंस इज, सच कहूं तो मैं बहुत खुश हूं। सच कहूं तो मैं बहुत खुश हूं। टू बी ऑनेस्ट आई एम वेरी हैप्पी। ठीक है, नाउ रिपीट आफ्टर मी। ठीक है, जैसे ही आप इस वीडियो में देख रहे हो, ठीक है, जैसे ही मैं आपको बोल रही हूँ रिपीट करो तो ये आप रिपीट करिए। ठीक है, प्रैक्टिस करिए, बिकॉज यू ऑलरेडी नो कि कोई भी इंसान परफेक्ट कब बनता है, जब वो प्रैक्टिस करता है। ठीक है, सो सच कहूं तो मैं बहुत खुश हूं या बहुत ज्यादा खुश हूं की इंग्लिश क्या होती है? टू बी ऑनेस्ट आई एम वेरी हैप्पी। नाउ रिपीट आफ्टर मी। टू बी ऑनेस्ट आई एम वेरी हैप्पी। अब अगर आपकी लाइफ में कोई अच्छी चीज हो रही है, आप उसको बोल रहे हो मम्मी सही में यार मतलब मैं तो अब बहुत ज्यादा खुश हूँ, सच में बहुत ज्यादा खुश हूँ, तो आपको क्या बोलना चाहिए? टू बी ऑनेस्ट आई एम वेरी हैप्पी। हैप्पी यानी कि आपको पता है कि खुश, खुश होना या खुशी। ठीक है ना, ये आपकी मेहरबानी है। जब हम बोलते हैं ना, जैसे हम कभी कभी बोलते हैं कि यार आपकी मेहरबानी से हुआ है, आपके कारण हुआ है, तो आपको क्या बोलना है? इट्स वेरी काइंड ऑफ यू। राइट, आपकी मेहरबानी से हुआ है, इट्स वेरी काइंड ऑफ यू। नाउ रिपीट आफ्टर मी। गॉट इट? ओके, इट्स वेरी काइंड ऑफ यू। तो अगर कभी भी कोई काम, कोई आपकी हेल्प कर रहा है, ठीक है, तो आपको उसको जरूर बोलना चाहिए कि ये काम आपकी वजह से हुआ है, आपकी बहुत ज्यादा मेहरबानी थी मेरे ऊपर, तो इट्स वेरी काइंड ऑफ यू। ओके, तो थर्ड इज, वो तो वहां जाएगा ही। वो तो वहां जाएगा ही, वो तो मुझे पता है कि वो वहां जाएगा ही, तो वो तो वहां जाएगा ही का इंग्लिश सेंटेंस क्या होता है? ही विल ऑब्वियसली गो देयर। क्या होगा? ही। अब किसके लिए मैंने आपको बोला है पहले, किसके लिए हम यूज करते हैं? ही आ रहा है यानी कि किसी लड़के के बारे में बात हो रही है। और अगर यहाँ पे कभी कभार अगर यहाँ पे आ जाता शी विल ऑब्वियसली गो देयर, तो शी किसके लिए हम यूज कर रहे हैं? किसी फीमेल के लिए, यानी कि किसी लड़की के लिए। तो ही विल ऑब्वियसली गो देयर, वो तो वहां जाएगा ही। ना रिपीट आफ्टर मी। ही विल ऑब्वियसली गो देयर। ओके, वो बेहोश हो गया। अब होता है ना कभी कभी कॉलेज में, स्कूल में क्या होता है, कभी कभी हम जब ऑफिस में होते हैं तो भी कोई कोई जन बेहोश हो जाता है, तो हमें क्या बोलना चाहिए? ही हैज बिकम अनकॉन्शियस। ठीक है, ही हैज बिकम अनकॉन्शियस। क्या बोलेंगे हम? ही हैज बिकम अनकॉन्शियस। नाउ रिपीट आफ्टर मी। बिकम अनकॉन्शियस। ठीक है, अपनी घड़ी ठीक करवा लो। ठीक है, कभी कभी हम दूसरों को बोलते हैं ना, जैसे मेरी घड़ी खराब हो जाती है, टाइम तो दिखता नहीं है, ठीक है, तो हम क्या कभी कभी बोलते हैं किसी सामने वाले को कि यार तुम तुम्हारी घड़ी ठीक करवा लो, तो हम क्या बोलना चाहिए हमें? गेट योर वॉच रिपेयर्ड। ठीक है, क्या बोलना चाहिए? गेट योर वॉच रिपेयर्ड। ठीक है, गेट योर वॉच रिपेयर्ड। ठीक है, नाउ रिपीट आफ्टर मी। गेट योर वॉच रिपेयर्ड। ओके, ना उसने ही तो कहा था, ऐसा कभी कभी होता है ना कि हम दूसरों को बोलते हैं यार उसने ही तो कहा था ऐसा। ठीक है, तो इसकी इंग्लिश क्या होती है? इट वॉज ही। ही अब किसके लिए? ये किसी लड़के को दर्शा रहा है, ये मेल को दर्शा रहा है। अब अगर यहाँ पे शी होता यानी कि हम क्या बोल रहे हैं कि किसी फीमेल की बात कर रहे हैं, बट यहाँ पे इट वॉज ही हु हैड सेड इट। ये वही था जिसने मुझे ऐसा बोला था। इट वॉज ही हु हैड सेड इट। आप कैसे बोलोगे? इट वॉज ही और इट वॉज शी हु हैड said it. Okay, now repeat after me. It was he who had said it. Got it? Now वो तो तुम्हारा ही सा
साथ देगा, राइट। जब हमारे दोस्तों के बीच में लड़ाई हो जाती है और जो दो पार्टनर बहुत ज्यादा बेस्ट फ्रेंड होते हैं, तो तीसरा वाला बोलता है कि यार वो तो तेरा ही साथ देगा, राइट, वो तो तुम्हारा ही साथ देगा, तो उसे हम कैसे बोलते हैं, ही विल ऑब्वियसली हेल्प यू, वो तुम्हारी ही मदद करेगा या फिर तुम्हारे ही साथ देगा या तुम्हें क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। ही विल ऑब्वियसली हेल्प यू और ही विल ऑब्वियसली सपोर्ट यू। चलो मेरे साथ रिपीट करो, ही विल ऑब्वियसली हेल्प यू। क्या आएगा, he will obviously help you और he will obviously support you. Got it? Now तुम्हारी शादी करीब आ रही है, जैसे हम किसी किसी को बोलते हैं ना कि भाई अब तेरी शादी ना बहुत ज्यादा करीब आ रही है, तो उसे हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, योर मैरिज इज ड्रॉइंग नियर। योर मैरिज इज ड्रॉइंग नियर, क्या बोलेंगे, आपकी शादी, योर मैरिज इज ड्रॉइंग नियर। तो आज के लिए इतना ही, और ये हमारा डे 4 का सीरीज है, ठीक है। आपको बेसिक से इंग्लिश सीखनी है तो पहले आप 1 2 3 जो वीडियोस मैंने डाले हुए हैं वो देखिए। आपके लिए मैं एक तो स्पीकिंग कोर्स भी लेके आई हूँ और एक ग्रामर सीरीज भी लेके मैं आने वाली हूँ, बट पहले हम स्पीकिंग क्लास पे फोर्स करेंगे। अगर ग्रामर क्लासेस भी आपको देखने हैं तो आप देख सकते हैं, ठीक है। बट मेनली मैं इसमें फोकस कर रही हूँ कि आपको इंग्लिश समझ में आनी चाहिए और बोलते भी यानी कि रिप्लाई भी करते आना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। श्री शिवाय, नमस्ते।